कानपुर की गली से शुरू हुआ एक मामूली सा बोर्ड आज देश भर में सियासी और सांप्रदायिक बहस का कारण बन गया है। 12 वफात के जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद साइन बोर्ड पर उठा विवाद अब सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ से लेकर नागपुर और हैदराबाद तक मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। रैलियां, जुलूस और पुलिस से टकराव तक की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि आखिर एक पोस्टर ने ऐसा क्या तूफान खड़ा कर दिया। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत 5 सितंबर को कानपुर के रावतपुरा इलाके से होती है। 12 वफात का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी रास्ते में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इस तरह नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मामला बिगड़ने वाला ही था कि पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंच गई और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। पुलिस के मुताबिक तय हुआ कि परंपरागत जगह पर ही टेंट और बोर्ड लगाया जाएगा। उस समय किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि उनका बोर्ड फाड़ दिया गया, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि उनके धार्मिक पोस्टर भी जुलूस के दौरान क्षतिग्रस्त किए गए। मामला थमता दिख रहा था कि 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने अचानक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने जुलूस के दौरान परंपरा से हटकर नया बोर्ड लगाया और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर में 9 लोगों के नाम और 15 अज्ञात शामिल किए गए। इस बीच 15 सितंबर को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट कर आग में घी डाल दिया। उन्होंने लिखा, आई लव मोहम्मद ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते हैशटैग आई लव मोहम्मद देश भर में ट्रेंड करने लगा। कई जगह मुस्लिम समाज ने इस नारे के समर्थन में जुलूस निकाले। उन्नाव में तो हालात इतने बिगड़े कि पुलिस पर पथराव और लाठियां छीने जाने तक की नौबत आ गई। कानपुर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि एफआईआर का आई लव मोहम्मद लिखने या बैनर लगाने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि विवाद परंपरा वाली जगह से हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने और दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने से जुड़ा है। पुलिस ने अपील की कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मगर तब तक विवाद राज्य से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। राजनीति भी अब इसमें कूद पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने इसे पूरी तरह से पुलिस की नाकामी करार देते हुए कहा कि चाहे कोई आई लव श्री राम कहे या आई लव मोहम्मद, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने या कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुस्लिम पक्ष लगातार एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहा है। एक साधारण से बोर्ड ने समाज, पुलिस और राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कानपुर से उठी चिंगारी अब कई शहरों में धधक रही है और यह विवाद सिर्फ एक धार्मिक नारे का नहीं, बल्कि कानून, परंपरा और आज़ादी की सीमाओं की पड़ताल बन चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि यह विवाद कितना लंबा खिंचता है और क्या पुलिस की कार्यवाही से हालात शांत होंगे या फिर सियासत इसे और हवा देगी। फिलहाल आई लव मोहम्मद का यह नारा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है और भारत की सांप्रदायिक राजनीति के लिए नया इम्तिहान बन चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें पब्लिक समाचार के साथ। धन्यवाद।